जय शिव गोरक्ष। रावण के द्वारा श्री राम का शिवलिंग स्थापित कर यज्ञ पूर्ण करना। जिस समय भगवान राम ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बना लिया और भालू व बंदरों की सेना लंका में घुसने को उतावली थी, तो श्री राम ने सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, लक्ष्मण और विभीषण से विचार विमर्श किया कि जैसे नया मकान बनाने के बाद मकान में शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश किया जाता है, उसी प्रकार हमें शुभ मुहूर्त देखकर इतने बड़े समुद्र के ऊपर पुल का बिना उद्घाटन किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो सभी ने विचार कर कहा, यह कार्य तो विभीषण के द्वारा होना ही चाहिए। तो विभीषण बोला, हे प्रभु, मैं तुझ भाई के द्वारा निष्कासित, जाति के द्वारा धिक्कारा हुआ ब्राह्मण होने के बाद भी इस कार्य को करने में असमर्थ हूँ। मेरे द्वारा किया हुआ कार्य शायद सफल न हो पाए, इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस कार्य के लिए पूर्ण सुरक्षित कार्य पूर्ण हो। इसके लिए मेरी बुद्धि में आया है कि या तो ब्रह्मा जी आकर स्वयं यज्ञ पूर्ण करें या फिर रावण। अगर रावण ने आपके यज्ञ करने का दावित संभाला तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता को खुशी खुशी वापस ले जा सकेंगे। विभीषण की बातें सुन श्री राम विचारों में खो गए और ध्यान में बैठ गए। उधर जामवंत बोला, क्या रावण अपने शत्रु के यहाँ भी यज्ञ कर सकता है? तो विभीषण बोला कि ब्राह्मण शत्रुता नहीं रखता, रावण शत्रुता रखता है। जब ब्राह्मण शत्रुता रखने लगेगा तो संसार के नियम बदल जाएंगे, इसलिए रावण से नहीं, हमें यह यज्ञ ब्राह्मण से कराना है और रावण ब्राह्मण भी है। तो इन्हीं विचारों में श्री राम जब बाहर आए तो बोले कि रावण को यज्ञ करने के लिए कैसे मनाया जाए और उन्हें कौन बुला सकता है? हमारे यहाँ रावण को तो विभीषण बोला कि हे प्रभु, आप जिस राजा सुग्रीव के सानिध्य से ये युद्ध जीतने आए हो, तो यह कार्य राजा सुग्रीव कर सकते हैं। भगवान श्री राम बोले कि ये विभीषण, यह कार्य मेरा है, इस कार्य के लिए मुझे ही कुछ विचार करना है। यह सुग्रीव का अलग से कोई कार्य नहीं है, अपने कार्य को हमें स्वयं ही करना है और मैं ये यज्ञ से पहले लंका में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इस पुल का उद्घाटन करना है। तो विभीषण ने बताया, तो लक्ष्मण और सुग्रीव दोनों लंका में जा सकते हैं। तो श्री राम बोले कि रावण को कब कहाँ निमंत्रण दिया जाए और कब यज्ञ हो? तो विभीषण बोला कि मेरे प्रभु श्री राम, लंका में शांति का वातावरण रहता है, रावण को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अब मैं आपको लंका की वस्तु स्थिति से अवगत कराता हूँ। लंका में ब्रह्म मुहूर्त से दिन के प्रथम पहर तक रावण ब्राह्मण बनकर रहता है। वह शिव आराधना, पूजा पाठ मंदिरों में करता है तथा दूसरे और तीसरे पहर में वह राजा हो जाता है। वह उस समय दंड देना और अक्षत्रियों के साथ युद्ध करने में पीछे नहीं हटता, परंतु उसके बाद भी वह चौथे पहर में वह राक्षसी कार्य करने लगता है। अतः जो भी लंका में जाए वह दिन के प्रथम पहर में ही जाए। जब रावण मंदिर से बाहर आए तो तभी उन्हें यज्ञ करने का निमंत्रण दे। अगर रावण ने एक बार स्वीकार कर लिया तो प्रभु आपको फिर कोई नहीं हरा सकता और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अतः लंका में प्रथम पहर में सभी निर्भय रहते हैं। रावण के सामने हथियार लेकर न जाएं। प्रथम पहर में लंका में कोई भय नहीं है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही लक्ष्मण सुग्रीव के साथ लंका गए और विभीषण के द्वारा बताए गए मंदिर के बाहर बैठ गए। जब रावण मंदिर से बाहर निकला तो लक्ष्मण ने रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
और लक्ष्मण बोला, हे ब्राह्मण देवता, हम आपसे अपने यहाँ यज्ञ कराना चाहते हैं, सुनाया बहुत बड़े पंडित हैं। रावण ने पूछा, ये क्षत्रिय आप कौन हैं और यज्ञ कहाँ कराना चाहते हैं? तो लक्ष्मण बोला, हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्यापति श्री दशरथ के 2 पुत्र पिता की आज्ञा से वनों में हैं। कोई मेरे बड़े भाई श्री राम जी की भार्या को उठाकर ले गया है। हमने माता सीता जी की खोज में समुद्र पर पुल बनाया है। उस पुल का उद्घाटन कराकर उस अधर्मी का वध करके अपनी माता सीता जी को मुक्त कराना चाहते हैं। अतः ब्राह्मण देवता, आप लंका से बाहर भारतवर्ष के दक्षिण में समुद्र के किनारे यज्ञ करें। तो रावण ने मुस्कुराकर लक्ष्मण को से यज्ञ करने की हाँ कर ली तथा सही मुहूर्त बता दिया और बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, आप अपनी पूरी तैयारी रखना। लक्ष्मण और सुग्रीव तो रामा दल में आ गए। उधर रावण को रात्रि में क्रोध आया। वह अपनी पत्नी मंदोदरी से बोला कि विभीषण ने मेरे शत्रु को लंका का सारा भेद बता दिया, जिससे कि मेरे शत्रु ने अपने छोटे भाई को ठीक उसी समय जब मैं मंदिर से बाहर आया तो उसने मुझे ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया और मैं उनके यहाँ उनका यज्ञ करने की अनुमति दे दी। ऐसा यज्ञ जिससे कि मेरा शत्रु रावण को विजय प्राप्त कर सके और अपनी पत्नी सीता को ले जा सके। तो मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु आप मानने को तैयार क्यों नहीं हैं? रावण बोला, दुष्ट, मेरे सामने मेरे शत्रु को श्री राम न कहें। तो मंदोदरी बोली, फिर उस यज्ञ को ही न करें। रावण बोला, पगली, अगर मेरा शत्रु अपने वचन का पालन करने में इतना पक्का है तो मैं भी दिए वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जब रावण सही समय पर रामादल में गया तो बालों और बंदरों को इतनी शांति के साथ इकट्ठा और शांत मुद्रा में बैठकर प्रभु भजन करते देख रावण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और भगवान शिव का ध्यान करते जब रावण राम के सामने पहुंचा तो रावण को समझते देर न लगी कि यही महान योद्धा ही मेरी मृत्यु करेगा। फिर रावण राम से बोले कि आप यज्ञ तो करा रहे हैं, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो बिना पत्नी के आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान राम ने बड़े ही शांत भाव से रावण के चरण स्पर्श किए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरी पत्नी को कोई असुर उठा ले गया है। उसी असुर का वध कर अपनी पत्नी को असुर के से आज़ाद कराने के लिए ही यह पुल तैयार किया गया है, जिसके लिए यज्ञ जरूरी है। तो रावण बोला, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, अगर आपकी पत्नी को आपके साथ बैठा कर यज्ञ पूर्ण कराए तो मेरी एक शर्त है कि आपके दल का कोई भी प्राणी आपकी पत्नी को ब्राह्मण के साथ वापिस जाने से नहीं रोकेगा। श्री राम ने शर्त स्वीकार कर ली। तो रावण माता सीता को विमान में बैठाकर रामादल में ले आए, फिर यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ के बाद रावण ने दक्षिणा मांगी। अब रामादल में चिंता की लकीर खिंच गई। सोचा कि अगर रावण ने सीता मांग ली तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, लेकिन श्री राम ने तो शांत मुद्रा में कहा, हे ब्राह्मण देवता, जो भी आपको दक्षिणा चाहिए वह आपको खुशी खुशी मिल जाएगी। रावण बोला कि एक क्षत्रिय, राम रावण युद्ध में रावण की जीत हो। श्री राम ने कहा, यह दक्षिणा मुझे स्वीकार है और जब तक रावण जिंदा रहेगा राम सीता से नहीं मिलेगा। अब आप एक क्षत्रिय को रावण जैसे अहंकारियों का वध करने का आशीर्वाद दें। तो रावण ने कहा कि हे क्षत्रिय, तुम विश्व विजयी हो और सीता को विमान में बैठाकर अपने साथ लंका में वापिस लेगा। जय शिव गोरख।